हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भौतिक विज्ञान के ऊष्मा अध्याय पर आधारित है। इसमें हम आपको ऊष्मा से संबंधित प्रश्नों की पूरी व्याख्या के साथ बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं ऊष्मा पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, पानी जमने पर फैलता है। बोतल में भरा पानी जब बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल की दीवारों पर आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। जब यह आंतरिक दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो बोतल टूट जाती है। अगला क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि ऑप्शन है वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से कम होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरे भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक निश्चित ताप पर वह कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है तथा कुछ ऊष्मा मुक्त करता है यानी छोड़ता है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई द्वारा अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त यानी छोड़ी गई ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। पदार्थ मुख्यतः तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। इसलिए गुप्त ऊष्मा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जल को गर्म करने पर जब यह वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। गर्म वाष्प जब त्वचा के संपर्क में आती है तो पुनः द्रव्य रूप में परिवर्तित होती है और वाष्पन के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा मुक्त करती है, जबकि उसी ताप के जल से त्वचा का संपर्क होने पर जल की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वाष्प की अपेक्षा जल से कम जलन का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। ऑप्शन है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शरीर का ताप नियंत्रित करने में। शरीर से निकलने वाला पसीना दो प्रकार से शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब यह जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है तो गीलेपन के कारण त्वचा को ठंडक का अनुभव होता है, और जब यह शरीर से वाष्पित होता है तो शरीर के कुछ ऊष्मा का अवशोषण करता है और जिससे शरीर का तापमान कम रहता है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ऑप्शन है 100% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 100% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 20% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। कपड़े जल्दी सुखाने के लिए अधिक तापमान तथा वायु में कम आर्द्रता होनी चाहिए। तापमान जितना अधिक तथा आर्द्रता जितनी कम होगी, गीले कपड़े उतनी जल्दी सूखेंगे। अगला क्वेश्चन, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि ऑप्शन है लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा ऊष्मा का सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। इसलिए सर्दियों में प्रातःकाल जब मौसम अधिक ठंडा होता है तो लोहा अधिक ताप का क्षय करके अधिक ठंडा हो जाता है, जबकि लकड़ी बहुत कम ताप का क्षय करती है, इसलिए लोहे की अपेक्षा कम ठंडी प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन, जब नरम बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि
ऑप्शन है ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है, जिससे अतिरिक्त नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज की अतिरिक्त आर्द्रता का अवशोषण कर लिया जाता है। बाद में यह आर्द्रता बर्फ में तथा बर्फ से जल में परिवर्तित होकर फ्रिज से बाहर निकल जाती है। इसलिए जब सीलन युक्त या नरम बिस्कुटों को फ्रिज में रखा जाता है तो उनकी नमी फ्रिज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वे कुरकुरे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मेथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल। तो सही आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है, यानी एंटी फॉरेस्ट एजेंट के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल का मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे तापमान बहुत कम हो जाने पर भी इंजनों में पानी नहीं जमता। हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग प्राय ठंडे देशों में किया जाता है, ताकि बहुत कम तापमान में भी गाड़ियों का प्रचालन सुचारू रूप से किया जा सके। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 309.9 केल्विन होता है। एक सामान्य स्वस्थ शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। यदि शरीर का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तो बुखार की स्थिति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, हमारे सिर का सतही क्षेत्र बहुत छोटा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल हमारे शरीर पर प्रत्येक दिशा में दबाव डालता है, परंतु हमें उस दबाव का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में इससे कहीं अधिक मात्रा में रक्त का दबाव होता है। शरीर की आंतरिक दबाव यानी रक्तचाप शरीर पर पड़ने वाले बाह्य दबाव यानी वायुमंडलीय दबाव को संतुलित कर देता है। अगला क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक बढ़ता है, क्वथनांक व हिमांक दोनों घटते हैं, क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। जब जल में नमक मिलाया जाता है तो यह धनावेशित सोडियम आयनों तथा ऋणावेशित क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। प्रत्येक जल अणु एक द्विध्रुव होता है, जिसमें एक ओर ऑक्सीजन और दूसरी ओर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सोडियम आयन ऑक्सीजन के साथ तथा क्लोरीन आयन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर सामान्य हाइड्रोजन बंध से अधिक शक्तिशाली आयन द्विध्रुव बंध का निर्माण करता है। इसलिए इन जल के अणुओं में को वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके विपरीत नमक जल के बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि ऑप्शन है वे ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, वो आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं।
हल्के रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को परावर्तित करने की अधिक क्षमता होती है। हल्के रंगों में ऊष्मा को परावर्तित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि गहरे रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। इसलिए गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर को कम गर्मी का अनुभव होता है। इसके विपरीत सर्दियों में काले रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि ये प्राप्त ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं और शरीर को गर्मी का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन, मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल, ऑप्शन है, ठंडी लहरों को आसमान में पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकृत करते हैं, वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। पृथ्वी दिन में सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है और रात में वही ऊष्मा वातावरण में अवरक्त किरणें के रूप में वापस विकृत करती है। जब आकाश में बादल नहीं होते हैं तो यह ऊष्मा वातावरण से बाहर निकल जाती है और पृथ्वी का तापमान सामान्य बना रहता है। परंतु जब आकाश में बादल होते हैं तो ये पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देते हैं, जिससे रातें अधिक गर्म प्रतीत होती हैं। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन है, किसी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थ वाष्प हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। यह 0 डिग्री केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, परंतु जहां एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, ऑप्शन है, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी अधिक दाब पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा, पानी अधिक ताप पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। प्रेशर कुकर का ढक्कन अपनी विशेष बनावट के कारण कुकर को पूर्णतः बंद कर देता है, जिससे कुकर को गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाती। वह वाष्प कुकर के जल पर सामान्य वायु दाब से अधिक दबाव डालती है, जिससे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस तरह से अधिक दबाव के कारण ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुई ऊष्मा के कारण खाना जल्दी पक जाता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है थीटा बिनोम करके, जिसमें आपको विभिन्न तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। यह एक पोड वॉइस चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विभिन्न तरह की कहानियों को सुनने का आनंद लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।